हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मदर वीडियो। लास्ट टॉपिक ऑफ द मोशन चैप्टर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी तक हमने पढ़ा मोशन क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, क्यों वो कॉमन ज़्यादा होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मीन्स सर्कुलर अगर है तो वो क्यों है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा। अगर हम कहते हैं कि किसी की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, किसी की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, देन वी कैन से कि दैट इज़ एक्सेलरेटिंग। ठीक है, या तो वो एक्सेलरेट कर रही है या वो रिटार्ड कर रही है। रिटार्डेशन मीन डी एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों चीज़ होती हैं, डी एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। ठीक है, हम कुछ भी कह सकते हैं। ये भी 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब सेकंड बात, अब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो रहा है तो क्यों हो रहा है। वे की स्पीड कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। ठीक है, मान लो कोई 20 से 40 पे अपनी स्पीड ले आया या कोई 40 से 20 पे ले आया, तो इस केस में हम कह सकते रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन हो रहा है। मीन्स इफ इट इज़ इंक्रीजिंग वी कैन से एक्सेलरेशन है, इफ इट इज़ डिक्रीजिंग स्पीड में देन वी कैन कॉल इट डिक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हो रहा है स्पीड में। अब ये दोनों कैसे होता है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जो है जब क्यों होगा। एक्सेलरेशन क्यों होगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, जब वो अपनी वैल्यू में मतलब मैग्नीट्यूड में या उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की डायरेक्शन में चेंज हो। हम ये दो चीज़ कह सकते हैं, या तो मैग्नीट्यूड में चेंज होगा या डायरेक्शन में चेंज होगा, तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करने की, ठीक है, तो हम यूनिफॉर्म स्पीड से चल सकते हैं अगर कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है तो। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्लोज फिगर्स की, तो उसमें क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट बात करेंगे हम रेक्टेंगुलर। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रेक्टेंगुलर, कोई ऑब्जेक्ट या कोई रनर है रेक्टेंगुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो क्या होगा, ही हैज़ टू चेंज इट्स डायरेक्शन 4 टाइम्स। 1 2 3 4 टाइम्स उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी टू मेंटेन द यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और उसके लिए उस अगर हम नंबर ऑफ कॉर्नर्स बढ़ा दें, मीन्स रेक्टेंगल से पेंटागन, हेक्सागन इनको ले लें, तो उसके बाद क्या होगा। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं पेंटागन की, तो मतलब उसको 5 टाइम्स डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी अपनी। हेक्सागन तो ऐसे नंबर ऑफ साइड्स इफ वी आर इंक्रीजिंग तो उसको उतनी ही बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेंगी टू मेंटेन ऑन द सेम ट्रैक। इसी कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए अपन बात करते हैं, अगर कोई सर्कुलर मोशन में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में मूवमेंट का मतलब है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पे, हर पॉइंट पे उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, तभी वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर पाएगा। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो इट मीन्स हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से ही वो अपनी स्पीड को उसको मेंटेन कर पाएगा, उस सर्कुलर ट्रैक पे अपने आप को मेंटेन कर पाएगा। तो उसको इसके अकॉर्डिंग फोर्स भी लगाना पड़ेगा उसी ट्रैक पर मेंटेन करने के लिए। तो अगर हम मान लो ये ए पॉइंट है, ठीक है, एक सर्कल हमने पूरा किया, हम वापस ए पॉइंट पे आके खड़े हो गए, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हमने। डिस्टेंस हम यहाँ बोलेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हम निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सो वी कैन राइट द फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस क्या है 2πr, तो वी कैन राइट इट लाइक 2πr अपॉन t। ठीक है, वी कैन राइट इट लाइक दिस कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हमने 2πr लिख दिया और टाइम को हमने t लिख दिया, तो स्पीड को v से डिनोट करते हैं। सो वी कैन राइट इट लाइक v इक्वल्स टू 2πr अपॉन t। सो विद दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द स्पीड, या कुछ भी हमसे पूछता है इसका, ठीक है, रेडियस क्या है, ये सब क्या है, तो हम वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला। हम इंटरचेंज करके, ट्रांसपोज करके इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर उसने सर्कुलर गार्डन के 3.5 राउंड लगाए, 3/4 राउंड लगाए, तो उसको कितना मेंटेन किया उसने सब कुछ, तो कुछ भी वो क्वांटिटी आपसे पूछ सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में अपन इस चीज़ को आगे समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे हम हाथ, एक थ्रेड होता है या रस्सी होती है, उसमें अपन एक एक्सट्रीम पे एक स्टोन बांध के अपन उसको तेज तेज सर्कल घुमाते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसको, रस्सी को, स्टोन को तेज तेज घुमा रहे हैं तो क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट पे उस स्टोन की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है। ठीक है, वी कैन पॉइंट से ईच एंड एवरी पॉइंट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जहाँ जहाँ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका मतलब हमको उसको, जैसे हम उसको रिलीज़ करना चाहेंगे किसी भी डायरेक्शन में, अगर हमें उसे भेजना है तो हमको उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही रिलीज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दैट विल जस्ट आफ्टर रिलीजिंग दैट विल जस्ट गो अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट ऑफ दैट एरिया। ठीक है, तो उस सर्कल के टेंजेंट के अकॉर्डिंग ही वो मूव करेगा। जैसे हमने यहाँ छोड़ा उसको तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा,
यहाँ छोड़ा तो वो उस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ छोड़ा तो वो नेक्स्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका अकॉर्डिंग ये मूव करता है, ठीक है। सेम पाथ फॉलो करते हैं ऑर्बिट्स अपने। ऑर्बिट्स जब सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं तो सैटेलाइट को जब हमें दूसरे एरिया में डालना होता है, दूसरे ऑर्बिट में एंटर करवाना होता है, तो हमें उसको थोड़ा हाई फोर्स करके उससे टेंजेंट से रिलीज़ करना होता है, जिससे कि वो जाके और दूसरे के ऑर्बिट में एंटर कर जाए। सेम एग्जाम्पल, सेम कॉन्टेक्स्ट वॉज एक्सप्लेन्ड बाय विद्या बालन इन द मिशन मंगल मूवी। आई होप वी ऑल हैव सीन दैट मूवी बिकॉज बहुत सुंदर और बहुत अच्छी मूवी बनवाई थी, और अभी भी नेक्स्ट मूवी बनने की तैयारी हो रही है। ऑलमोस्ट सक्सेस हमें मिलने वाली है उस, ठीक है, चंद्रयान 3 में भी। तो होप फॉर द बेस्ट। तो वहाँ भी उसने अपने बेटे को उसके थ्रू समझाया था कि एग्जाम्पल्स में, जब उसने पूछा था कि मम्मा हाउ द सैटेलाइट्स मूव या हाउ द सैटेलाइट्स चेंज द ऑर्बिट्स, तो उन्होंने उसके हाथ से जो टॉय था थ्रेड वाला, वो थ्रेड वाला टॉय ले लिया था। एंड आफ्टर दैट शी जस्ट इंक्रीज ऑन द स्पीड, उसकी स्पीड बढ़ाती गई एंड देन सडनली शी रिलीज्ड, ठीक है। तो जैसे उसने वो रिलीज़ किया, वो उसके बेटे के हाथ में चला गया, ठीक है। तो यहाँ था उसको, क्योंकि उसको उसके हाथ में ही देना था। अपन को पता होता है अपन को किस डायरेक्शन में छोड़ना है, तो जब अपन को जिस डायरेक्शन में छोड़ना है तो हम उसी टेंजेंट के अकॉर्डिंग इसको रिलीज़ कर देंगे, और रिलीज़ करते ही ये उसी डायरेक्शन में आगे मूव करेगा, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल थे सैटेलाइट का और अपने गेम्स वगैरह का। जैसे डिस्कस थ्रो वगैरह में भी होता है, जब हमें डिस्कस थ्रो या हैमर थ्रो करना होता है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रोल होते हैं, हल्का से अपनी बॉडी को थोड़ा सा घुमाते हैं, सो दैट कि वो ऑब्जेक्ट भी जो है हमारे साथ में वो रोल पोजीशन में आ जाए, मूवमेंट वाली पोजीशन में आ जाए, स्पीड की पोजीशन में आ जाए, और उसके साथ हमको उसको जिस डायरेक्शन में छोड़ना है हम वहीं के वहीं उसको रिलीज़ कर देते हैं, तो वो टेंजेंट के अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, ठीक है। सो विद दिस 2 एग्जाम्पल वी कैन एक्सप्लेन 1 and 2। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए एक्सप्लेन करने के लिए कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो ये जो यहाँ है स्पीड, इसको यूनिफॉर्मली मेंटेन करने के लिए डायरेक्शंस आर चेंजिंग ईच एंड एवरी पॉइंट, तो इसीलिए इस मोशन को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एग्जाम्पल्स के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप यू ऑल विल लाइक इट। तो इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट थोड़े कम टाइम में। अपन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, पर चीज़ों को एक्सप्लेन प्रॉपर कर रहे हैं। Thank you for the watching all the videos and just increasing the subscriber and the view times also. Thank you.